नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सार्थक हिंदी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं सागर गर्ग। साथियों, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई और आज फिर मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस चैनल पर हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संपूर्ण हिंदी व्याकरण प्लस कक्षा 6 से 12 तक के सभी हिंदी पाठ्य पुस्तक का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में हम कक्षा 8वीं और 10वीं की पाठ्य पुस्तक से इसकी शुरुआत करेंगे और हिंदी व्याकरण तो हमारा वैसे भी चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू साथ साथ में चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं, आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पूर्व जो भाषा है व्याकरण पे हमारी क्लास हुई थी, उसके वीडियो आप देखने का कष्ट करें। आपको ये जानकारी सीखने में वो वीडियो बहुत मदद करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे अन्य साथीगण इस जानकारी से वंचित रह रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सके एवं नवीन जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास वर्ण विचार से। दोस्तों, अगर हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ें तो हमारे सामने एक शब्द आता है वर्ण। ये वर्ण ही अक्षर कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। वह आकृति जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। और इसका मौखिक रूप ही दोस्तों वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। और इसे ही यानी कि वर्ण को ही भाषा या हिंदी वर्णमाला की सबसे लघुतम इकाई माना जाता है। वर्ण को ही हिंदी वर्णमाला की सबसे लघुतम इकाई माना जाता है। दोस्तों, अब अगर हम हिंदी वर्णमाला के बारे में विस्तार से अध्ययन करें तो हमारे सामने इसके दो रूप आते हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वर के बारे में और इसके द्वितीय भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्वरों की तो ये संख्या में 11 होते हैं। अगर स्वर की परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा हमारे सामने इस प्रकार आती है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते। दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें स्वरों की तो सबसे पहले आता है अ,
आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये मुख्यतः 11 वर्ण हिंदी वर्णमाला के प्रारंभिक वर्ण स्वर कहलाते हैं। परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें स्वरों के प्रकार की, तो स्वरों के मुख्यतः 3 प्रकार हमें पढ़ने को मिलते हैं। सबसे अगर प्रथम भाग की बात करें तो हमारे सामने आते हैं लघु स्वर, जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और इन्हें ही दोस्तों एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, यानी कि जिसके अंतर्गत बोलने में कम समय लगता है। एक मात्रा वाले वर्ण एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? आइए दोस्तों देखते हैं। एक मात्रिक वाले स्वरों के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण लघु स्वर कहलाते हैं दोस्तों। और इसके द्वितीय भाग के अंतर्गत हम अगर पढ़ें तो इसका द्वितीय भाग होता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, या इसे ही हम कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर। इन वर्णों के अंतर्गत हमारे सामने मुख्यतः 7 वर्ण आते हैं, जैसे अ, आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर माने जाते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में डबल समय लगता है। एक मात्रिक स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, दुगुना समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक कहलाते हैं। ये स्वर, इनमें 2 मात्राएं लगी होती हैं। जैसे आइए इनकी रचना देखते हैं किस प्रकार ये बने होते हैं। तो अगर हम बात करें आ की, तो ये आ दोस्तों अ और अ से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें ई की, तो इसमें भी छोटी ई और छोटी ई से मिलकर ये बड़ी ई बनी होती है। और बात करें ऊ की, तो ऊ और ऊ से मिलकर बना होता है। और आई जो है वह अ और ई से मिलकर बना है, और आई है वह अ और ए से मिलकर बना है। ओ जो हमारा स्वर है वह अ और ऊ से मिलकर बना है, और औ अ और ओ से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हमने इनका रचनाक्रम देखा, किस प्रकार ये किन किन वर्णों से मिलके बनाए। अब हमारे सामने इसका तीसरा भाग आता है, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अर्थ होता है जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि द्विमात्रिक स्वरों से भी ज़्यादा समय अर्थात तिगुना समय लगता है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। कब? जब हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे हमारे सामने आता है ये ओम। ओम, अगर हम इसको विस्तार से पढ़े ओम, तो इसके अंदर एक ओ को हम 3 बार बोल सके इतना समय लगता है। इसीलिए इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, लेकिन इसका शुद्ध रूप देके तो ये ओम इस प्रकार से लिखा होता है, और इसके बीच में ये 3 का निशान यही दर्शाता है कि इसको 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे सामने बहुत बड़ी जानकारी ये आती है कि 2 वर्ण और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण आइए देखते हैं। अयोगवाह वर्ण, पहले तो अयोगवाह के अगर हम अर्थ को देखें तो अ, योग और वाह, इसका मतलब होता है नहीं, अस्तित्व, स्वतंत्र। जिनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है, अन्य वर्णों के बिना इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह अर्थात बिना योग के नहीं बोले जाते हैं, इन्हें अयोगवाह कहलाते हैं। और ये अयोगवाह वर्ण होते हैं, वो होते हैं एक तो अंग और अह। इस अह को ही हम विसर्ग कहते हैं, और इस अं आधे न के उच्चारण को हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं दोस्तों। और इसका चिन्ह होता है इस प्रकार, और विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार। तो दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों जाना कि अक्षर जिसके टुकड़े न किए जा सके, भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि के बारे में पढ़ा, वर्ण को पढ़ा, वर्णमाला का सबसे विस्तारित रूप हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने आज स्वरों के बारे में पढ़ा, स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकार पढ़े। सबसे पहले हमने लघु स्वर पढ़ा, ह्रस्व स्वर पढ़ा और एक मात्रिक स्वर, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने दीर्घ स्वर पढ़े। दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक भी कहा जाता है। और उसके बाद हमने प्लुत स्वर पढ़े, अयोगवाह वर्णों के बारे में पढ़ा। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। अगले वीडियोज़ के अंतर्गत अगली क्लास में हम हिंदी वर्णमाला के दूसरे भाग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्णों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषा को जानेंगे और आगे व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आपके कीमती सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ये वीडियो को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इसी जानकारी के साथ धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।